अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान बासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेन्यू है फरमाइशी मेन्यू है। कल का भी बता दूँ, कल हमने बनाई थी सज्जी। सज्जी की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और फिर हमने सज्जी बनाई कि घर पे कैसे बना सकते हैं सज्जी, क्योंकि आप लोगों को पता है सज्जी का जो पूरे लवाजमात होते हैं, पकाने का तरीका तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, घर पे वो पूरा सेटअप लगाना मुश्किल होता है। तो हमने स्टीम करके उसको ओवन में बेक कर लिया था और ये भी बताया था अगर ओवन आपके पास नहीं है तो चूल्हे के अंदर, पतीले के अंदर भी आप ओवन का काम करवा सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस बताया था। आज की जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, लेकिन थोड़ी सी लेंदी हैं, तो थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। आज हम बना रहे हैं स्विस रोल चॉकलेट के और इसमें इस्तेमाल करेंगे नोकोलाटा हेज़लनट स्प्रेड है, ये लगाएंगे। और इसके साथ साथ एक अदद बिरयानी है। बिरयानी की तो पाकिस्तान में बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे कराची के अंदर। कराची तो मास्टर है बिरयानी बनाने में। तो आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट, आज बना रहे हैं चरगा बिरयानी और उसके साथ एक दाल सब्ज़ी हमारे पास, दाल पालक मद्रासी स्टाइल में। तो पहली रेसिपी जो कि है हेज़लनट स्विस रोल, उसका बताता हूँ कि आपको सबसे पहले बनाना है स्पंज के लिए ये नप्पी तुली एक रेसिपी है। हमेशा की तरह बेकिंग हम जब भी करते हैं तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उसको वज़न करके प्रॉपर रेसिपी को लॉक करके उसके बाद बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेसिपी है स्पंज की, ये थोड़ी सी नॉर्मल स्पंज से मुख्तलिफ होता है। ये वाला स्पंज जो स्विस रोल का होता है थोड़ा बारीक होता है। हाई फ्लेम पे इसको बनाते हैं हम, या बेकिंग टाइम थोड़ा कम होता है लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं 9 अदद अंडे, 140 ग्राम मैदा है, 130 ग्राम चीनी है और कोको पाउडर हमारे पास 30 ग्राम। लेकिन जो रेगुलर स्पंज होता है, अगर 10 अंडे की हम रेसिपी लगाते हैं तो उसका सीधा सीधा सा हिसाब होता है 10 अंडे, 1 पाव चीनी, 1 पाव मैदा। अगर आप वनीला बना रहे हैं तो 1 पाव मैदा। अगर आपने उसको चॉकलेट बनाना है तो उसके अंदर थोड़ा सा मैदा कम कर दें, 20-30 ग्राम, और उसकी जगह आप कोको पाउडर ऐड कर दें तो आपका चॉकलेट स्पंज बन जाएगा। तो इसको हमने बेक भी करना है और जल्दी से ठंडा भी करना है ताकि इस पर स्प्रेड लग सके। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अंडे 9 अदद और चीनी। ये चीनी है थोड़ा सा मोटा दाना है, लेकिन अमूमन जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए कैस्टर शुगर, उसका दाना थोड़ा सा बारीक होता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि चीनी जो है जल्दी से मेल्ट हो जाती है, चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो आपको बैटर काफ़ी देर जो है चलाना पड़ता है। इसको हमने डाला है इसके अंदर और इसको पहले स्लो स्पीड पे चलाएंगे 2 से 3 मिनट, उसके बाद स्पीड इसकी तेज़ कर सकते हैं। और अब ये जो अज्जा हमारे पास 2 बचे हैं यहाँ पे, अब इसका क्या करना है, ये जो हमारे पास सूखे 2 आइटम है इसको छानना है बारीक छलनी से। कोको पाउडर, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। उसकी वजह क्या है कि कोई लम्स ना बने, कोई दाना ना आए। जब हम इसको अंडे में मिक्स करेंगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो और आसानी के साथ जो मिक्स हो जाए, और जो भी इसके अंदर दाना है, कोई गुटली वुटली है, वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको हमने झाड़ना है। ये जो अंडों का प्रोसेस है, आप अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो जो हैंड बीटर होता है उसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये काम हाथ की मदद से नहीं हो सकता है कि हम वायर विस्क के साथ जो है इसको whip करना शुरू कर दें और फेंटना शुरू कर दें, अंडों को बीट करना शुरू कर दें, तो उससे ये आपके अंडे कभी बीट नहीं होंगे। आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से क्या है जनाब, डिलक्स जूसर। ज़बरदस्त भाई, आज तो बड़ा इनाम है। तो आज का सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी रखते हैं, बल्कि आसान रखते हैं। आसान सवाल होना चाहिए आज का। कोई सी भी 3 रेसिपीज़ के नाम बताते हैं जिसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल होता है। कोई सी भी 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने जिसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल होता है। इससे ज़्यादा आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल किया जाएगा।
तो जनाब एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है जूसर। ओवन हमारा प्री हीट है 250 के ऊपर। अगर आपके पास ऐसा ओवन है जिसके नीचे और चूल्हा ऊपर नीचे अलग होता है, तो ऊपर का टेम्परेचर आपने रखना है 250 भी चलेगा और नीचे का आपने 300 पे रखना है। क्योंकि अगर आप इसको, ये जो ख़ास तौर पे स्पंज थोड़ा सा पतला होता है, इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा देर बेक किया तो ये कड़क हो जाएगा, जब आप फोल्ड करने जाएंगे तो टूट सकता है। तो नीचे कलर हमें ज़रा जल्दी चाहिए होता है, तो इसको रखेंगे 300 और ऊपर रखेंगे इसको 250। तो यहाँ पे मैदा और कोको पाउडर हम छान लेते हैं सही से। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, जब तक हमारे अंडे यहाँ पे फट रहे हैं और ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेज़लनट स्विस रोल, अटसा, अंडे 9 अदद, चीनी 140 ग्राम, मैदा 130 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, चॉकलेट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत। हेज़लनट स्विस रोल, अटसा, अंडे 9 अदद, चीनी 140 ग्राम, मैदा 130 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, चॉकलेट स्प्रेड हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे अंडे हमारे बीट हो रहे हैं, अंडे उठना शुरू हो गए। थोड़ा सा टाइम और लगेगा और मशीन की आवाज़ भी अच्छी खासी है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही है। आज का सवाल मैं रिपीट करता हूँ। अभी हमने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया। कोई भी 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं जिसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल होता है। और आज का जो हमारा एनेक्स का इनाम है जनाब, वो है डिलक्स जूसर। बेहतरीन, बड़ा मज़ेदार और मज़े के फ्रेश जूसेस आप इसके आप बना सकते हैं। और इससे रिलेट करती है काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप गाजर का है, चुकंदर का जूस बना सकते हैं, एप्पल जूस बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जूसेस बनाए और मॉकटेल बना के पिए। तो जनाब ये देखें, अंडे 9 अंडे हैं तकरीबन। ये इस बाउल का 70% जो कैपेसिटी है वो कवर कर जाएंगे, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। जिस तरह मेयोनीज़ होता है, आपने इसकी जो है वो देखनी है, थिकनेस मेयोनीज़ की तरह बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा। उस स्टेज पे हम शामिल करेंगे। जब तक यहाँ पे हम बेकिंग ट्रे जो हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी जी बस भाई मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मुझे पहले तो क्वेश्चन का जवाब देना था आपके जी। और क्या कहते हैं, पहले मैं उसका क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी। चॉकलेट कैरेमल और चॉकलेट फज केक और जिसमें कोको यूज होता है, और एक है चॉकलेट कुकीज़। ठीक हो गया, बड़ा आसान जो हमने सवाल पूछा आज को। हाँ जी बिल्कुल। और वाट भाई आपने एक दफ़ा टर्किश वो बनाए थे, क्या कहते हैं, समोसे। समोसे टर्किश डिश बनाई थी जिसमें आपने रोल स्टाइल में बनाए थे। और चलें, लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये आ गई ट्रे हमारे पास। और इस ट्रे के साइज़ का पहले हमने बटर पेपर काट लेना है। बटर पेपर लगाना ज़रूरी है इसके अंदर। अगर बटर पेपर नहीं लगाएंगे तो स्पंज जो है वो निकलेगा नहीं, ट्रे के साथ चिपक जाएगा। ये और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है आपने, बस ज़्यादा नहीं, ये इतना। और उसके बाद जो है हमने
इसको भी काट लेना है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल, मक्खन, शॉर्टनिंग जो भी अवेलेबल है आप लगा लें थोड़ी सी इसके ऊपर। ये ब्रश है, इसके बाद ये पेपर लगाया आपने तरीके से, और इस पे भी आपने हल्की सी माइनर सी बिल्कुल इस तरीके से आपने ट्रे को तैयार कर लेना है। ओवन हमारा प्रीहीट है 250 पर। चलें, ये हो गया है। थोड़ा सा अभी जब तक ये हो रहा है मशीन, मेरे ख्याल से दूसरी रेसिपी हमारी वो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसमें चिकन को हमने मैरिनेट करना है। चरगे का मैरिनेशन है, तो ये हमारे पास चिकन की ड्रम स्टिक्स हैं यहाँ पर। इसको कट लगा लेते हैं, जैसे टिक्के को कट लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसको कट लगाना है। एक्सेस जितनी इसकी चर्बी है वो निकाल दें, और इस तरीके से हम इसको कट लगा देते हैं दोनों तरफ से, ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। और मैं इसको ड्रम स्टिक में बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको क्वार्टर पीस में भी बना सकते हैं। टिक्के के जो एक चिकन के 4 पीस होते हैं उस तरीके से आप करके भी इसको बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर आप चाहें तो उसको होल चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर सर्विंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपको फिर उसको काट के सर्व करना होगा। तो ये छोटे पीस हैं, या तो ड्रम स्टिक में कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 4 पीस में बना सकते हैं। राहिला है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। बनने वाली 3 चीजों के नाम बताना चाहती हूँ। पहला नाम है कोको बेकरी बिस्किट, जी जी, और दूसरा है कोको कस्टर्ड और कोको पुडिंग। कोको पुडिंग सही हो गया, आपने 3 रेसिपीज़ के नाम बता दिए। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? आज आप आज अच्छी चीजें बना रहे हैं, ये ड्रम स्टिक वगैरह जो मैं देख रही हूँ सामने। चरगा बिरयानी बना रहे हैं आज बेसिकली हम। और ये आप वो बता सकते हैं, ये जो आती है ग्रीन चाय एक आती है ना पिंक कलर की? हाँ, कश्मीरी चाय बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बनाएंगे आगे इंशाल्लाह, मेन्यू में डालते जरूर हैं। दीजिएगा, वरना मेरी बेइज्जती होगी। देखें, लकी ड्रॉ होगा, अब देखें किसका नाम आता है, कौन खुश नसीब होगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है वेट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, बड़ा पेशेंस का काम है इसको। अगर इस स्टेज पे डाल देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पंज आपका उठेगा नहीं, इसको बिल्कुल फ्लफी होना चाहिए, वाइटनेस की तरफ आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मैदा और कोको शामिल करेंगे। ये ड्रम स्टिक हमारी कट गई है, और इसको कर लेते हैं मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, रेड ऑरेंज कलर। 2 किस्म के कलर आते हैं, जर्दे का और रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज कलर हमने डालना है इसके अंदर, और दही। ये गया दही, और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है।
इसका जो मैरिनेशन टाइम है कम से कम 2 घंटे आपने इसको छोड़ना है। कम से कम 2 घंटे छोड़ना है तो उसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसमें जाएगा लेमन जूस। अगर आपको लगता है कलर थोड़ा कम है तो आप कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये मैरिनेट हो गया है, अंडे हमारे उड़ गए हैं तकरीबन। ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम बनाएंगे स्पंज, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। फाइनली यहाँ पे हमारे अंडे बीट हो चुके हैं। चलें, ये देखें टेक्सचर बिल्कुल इसका चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर डालना है मैदा और कोको, और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने कोको को छान लिया था तो उसका फ़ायदा ये होगा कि लम्प्स नहीं बनेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको ऊपर नीचे से अच्छे से मिक्स करना है। ये हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, स्पैचुला के साथ भी कर सकते हैं, और विस्क के साथ भी आप इसको मिक्स। देखें 9 अंडे और ये कितने ज़्यादा हो गए। ये आ गया स्पैचुला। इसकी मदद से आप, ये बड़े काम की चीज़ है बेकिंग में ख़ास तौर पे, और इसके अलावा कुकिंग में भी है। आपकी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देता। आपने इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथ से इसको फैला दें। इसके साथ आप काफ़ी सारे जो है केक्स बना सकते हैं। मोस्टली केक्स में होता है क्या है, अगर चॉकलेट केक है तो स्पंज चॉकलेट का होगा, और बहुत सारी वैरायटी चॉकलेट चिप केक बना सकते हैं, रेगुलर चॉकलेट क्रीम केक बना सकते हैं, इसके अलावा कैडबरी केक बना सकते हैं इसी स्पंज के साथ आप। ये हो गया। बाकी का जो है हम डाल देते हैं इस वाले मोल्ड के अंदर। मोल्ड को कोशिश करें थोड़ा सा खाली रखें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा, तो हम एक्स्ट्रा थोड़ा बच जाता है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओवन हमारा प्री हीट है 250 के ऊपर। वैसे अगर रेगुलर स्पंज हम बनाते हैं तो 200-180 पे बन जाता है, लेकिन इसके लिए ख़ास तौर पे हमें हीट थोड़ी ज़्यादा रखनी है। चले जी, ये गया ओवन में। सुमैया है रायवंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी बात हो रही फर्स्ट टाइम आपसे। तो आज आप एर्गा बिरयानी बनानी बहुत मज़े की लग रही है, तो बिल्कुल मज़े मेरी की भी है। एक ना रिक्वेस्ट है कि आप हमें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखा दें। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे।
आज का कोई सवाल है? आज का सवाल बिल्कुल है। आज हम अभी स्पंज बना रहे हैं चॉकलेट का, और उसमें डलता है कोको पाउडर। आपने बताना है कि कोको पाउडर किन 3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। बड़ा आसान सवाल है। कोको पाउडर किन 3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है? उन रेसिपीज़ के नाम बताने हैं हमने। केक में भी इस्तेमाल होता है, ब्राउनीज के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ, और शेक वगैरह बनाने उसमें भी इस्तेमाल हो जाता है। सही हो गया। और बताएं। डिजर्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। ठीक हो गया। कोई फरमाइश आपकी? फरमाइश आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे है चरगा बिरयानी। चरगा बिरयानी के लिए यहाँ पे हमने चरगे को मैरिनेट कर दिया है। कैसे मैरिनेट किया एक दफ़ा फिर बताता हूँ आपको। ड्रम स्टिक ली हमने। आप ड्रम स्टिक भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई क्वार्टर चिकन भी आप ले सकते हैं। होल चिकन रखेंगे तो बिरयानी में आपको सर्विंग के टाइम पे थोड़ा मसला होगा, तो आप पीसेस की तरफ जाएं थोड़ा इसके। तो हमने ली ड्रम स्टिक। इसको मैरिनेट कैसे किया? लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला, इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, दही इसमें शामिल किया है। मसालों में यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, नमक थोड़ा हमने इसमें डाला है। रेड ऑरेंज कलर देखें, ये थोड़ा ऑरेंज हो गया है, और लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डाल के हमने मिक्स कर दिया है। इसको तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेशन का टाइम आपने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 24 घंटे भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा जो है इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, उतना ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आएगा। ऑयल थोड़ा सा गर्म करते हैं, चूँकि ये चरगा है, इसको हमने पहले फ्राई करना है, उसके बाद हम इसको डालेंगे बिरयानी के अंदर। तो यहाँ पे जनाब हमें बिरयानी के लिए 1 अदद चाहिए पतीला। इसमें डालेंगे पानी, और यहाँ पे हमारे पास सेला राइस है। सेला राइस बड़ा सेफ चावल, कोई टूटने फूटने का, दबने का कोई खदशा नहीं होता। लेकिन इसका जो सोकिंग टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको कितनी देर जो है भिगो के रखना है पानी में। कम से कम 2.5 से 3 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 घंटे भी भिगो सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हम लोग तो रात में इसको भिगो देते हैं। अगर दिन में बिरयानी बनानी है, सुबह बिरयानी बनानी है, तो रात में भिगो के चले गए, और सुबह उसके बाद हमने बिरयानी बनाई, और बड़े सुकून के साथ बड़ी अच्छी बिरयानी बनती है। चावल बड़ा खिला खिला आता है। अगर आप इसको प्रॉपर सोकिंग का टाइम नहीं देंगे तो उसके अंदर चावल का दबने का चांस तो खैर इसमें नहीं होता, लेकिन चावल आपका खिला खिला नहीं आता, अकड़ाहट होगी चावल के अंदर। मतलब जैसे चाहिए होता है ना, हमें सॉफ्ट चावल आए और अच्छा खिला खिला अलग अलग, वैसा चावल नहीं आता। तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे पसाव के अंदर, और नमक हमेशा की तरह नमक इसके अंदर इतना होना चाहिए, पानी थोड़ा सा नमकीन से ज़्यादा कड़वाहट की तरफ जाए। तो फिर क्या होगा, चावल के अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा नमक का। अक्सर क्या होता है, हम बिरयानी खाते हैं, घरों में अक्सर ये होता है, बिरयानी खाते हैं, जहाँ जहाँ मसाला आ रहा होता है वहाँ तो फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन जहाँ पे चावल होता है तो चावल के अंदर टेस्ट नहीं आ रहा होता। उसकी क्या वजह है? पसाव के टाइम पे आपने नमक उसमें कम डाला है, इस वजह से चावल रह जाते हैं। ठीक है, जहाँ मसाला आता है वहाँ मज़ा आता है, जहाँ मसाला नहीं आता वहाँ चावल फीका लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पानी के अंदर आपने नमक डालना है, और थोड़ा नमकीन से ज़्यादा ये हल्का सा कड़वाहट की तरफ जाएगा, तो फिर जो है आपका चावल बिरयानी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास बनेगी। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास ज़ुबैदा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शेफ इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, और मैं ट्राई भी करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या बनाया आपने अभी तक? मैंने कल आपने जो सब्जी बनाई थी वो मैं आज ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने मैरिनेट करके रखी है। गुड हो गया, ज़बरदस्त। और शेफ इरफान, मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी जी, चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट मफिन और चॉकलेट टार्ट होता है ना, वॉलनट टार्ट। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ, आपकी दुआएं चाहिए हमको भी, दुआओं में याद रखिएगा। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे पानी हमारा जो है बॉयल हो रहा है, ये चरगा हमारा मैरिनेट हो चुका है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस शुरू करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्राउनी का स्पंज हमारा ओवन में गया है। सेकंड रेसिपी चरगा बिरयानी। चरगे को हमने मैरिनेट कर लिया था, अब इसको करेंगे फ्राई। ब्रेक पे आने से पहले हमने यहाँ पे पसाव चढ़ाया था, नमक ऑयल डाल के। चावल हमने डाल दिए हैं। चरगा फ्राई होता रहेगा जब तक मसाला बना लेते हैं। प्योर मसाला है तो ऑयल के अंदर जाके थोड़ा सा ये चड़पड़ करेगा, तो हमने इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर इसको पकने देते हैं। ये मसाला भी हमारे काम आ जाएगा। तो जनाब यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी बिरयानी के मसाले की प्रेप। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके ऑयल डालेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। आज का हमारा सवाल है बड़ा आसान सा सवाल कि कोको पाउडर किन 3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। किसी 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने हैं और आपने उसके बाद जीतना है एनेक्स का जूसर। अच्छा जी, टमाटर है हमारे पास। टमाटर्स को हम स्लाइस कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट हमने शामिल करना है। जब तक टमाटरों को काट लेते हैं। आलू हमारे पास हमने बॉईल कर लिए हैं। आलूओं के अंदर थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर शामिल किया और ये बॉईल करने आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। बाज़ार में जितनी भी बिरयानियाँ मिलती हैं वो सारे आलूओं पे कलर चढ़ा हुआ होता है। और जी कहते हैं ना कि घर में जो बिरयानी बनाते हैं बाहर जैसा देख जैसा मज़ा नहीं आता, तो उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो बाहर के मसाले, दूसरा सेला राइस का इस्तेमाल, तीसरा उसका मेथड कि किस तरीके से आपने दम मारना है, और चौथी ये कलर वाली चीज़ है। कलर का जो इस्तेमाल है, आम जर्दे का कलर इस्तेमाल नहीं करते हैं बाज़ार बिरयानियों में, रेड ऑरेंज कलर का इस्तेमाल होता है। तो जनाब साथ साथ राइस भी चेक करते हैं। राइस में टाइम है तो अभी हम शुरू करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मसाला बनाना। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा चटपटा चाहिए। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डालेंगे। अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, हरी मिर्चों का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। मिर्चों का जो पेस्ट डालना है, आपने छोटी वाली हरी मिर्चें इसमें डालनी है जो कि मलीर वाली मिर्चें कहलाती हैं। उसके बाद इसमें जाएंगे जनाब आपके टमाटर, टमाटरों के बाद सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से करें। जितना तीखा आपने खाना है डालें, कम तो कम। मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रहा हूँ। ब्लैक पेपर और जायफल जावित्री, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से डालना होता है। बहुत तेज़ फ्लेवर होता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा। ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा जो है काम ख़राब हो सकता है, टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। और यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे दही, ब्राउन प्याज, और नमक। ये रहा नमक, ये आ गया इसमें नमक। अच्छे तरीके से आपने मसाले को भूनना है। मसाला सही से भुन जाएगा। हिना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। जी 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 कोको पाउडर के तो वैसे बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर तो केक, बिस्किट, कुकीज, ब्राउनीज, पेस्ट्री, आइसक्रीम, कस्टर्ड, पुडिंग
और इससे हॉट चॉकलेट ड्रिंक भी बनाते हैं। हाँ, ये वो आया बहुत नया। मजेदार होता है। ये मैं चाहूंगी आप जैसी गर्मियाँ शुरू हो ना, अभी तो थोड़ी सर्दी है, तो आप ये हॉट चॉकलेट ड्रिंक जरूर बनाना बताइएगा। हॉट चॉकलेट गर्मियों में? जी। हाँ ज़रूर, लेकिन सर्दियों का आइटम है ये थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा गर्मी में भी इंशाल्लाह अच्छा बनाएंगे, होगा। ड्रिंक्स तो कभी भी और बना के पी मुझे सकते ये हैं। मालूम करना था आपसे जी। कि घर में जैसे दावत वगैरह होती है तो उसके लिए हम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल ना करना चाहें, कोई ड्रिंक बनाना चाहें, जैसे लिम्का होता है, लिम्का हाँ। की रेसिपी बताइएगा। हाँ, बहुत सारी ड्रिंक्स है जो आप घर में बना सकते हैं। नहीं मतलब जो खाना इजीली हमारा मतलब हजम हो जाए, हैवी ना हो। हाँ, बेहतरीन पुदीने का पानी, बेहतरीन है नहीं, पुदीने। मेहमानों के लिए ना शरबत के तौर पर इस्तेमाल हाँ हाँ, करने शरबत के तौर पे लेमनेड मैं आपको बताऊंगा घर में लेमनेड कैसे बना सकते हैं, वाटर बेस्ड। के लिए। चलें ठीक है। चलें, और बहुत वैसे मैंने आपकी रेसिपी में ना आलू के चपली कबाब इस्तेमाल किए थे, बनाए थे, बहुत मजेदार बने। बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से बनाते जाइए और बताते जाइए। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मसाला जनाब यहाँ पे भुन रहा है अच्छे से, और चावल भी हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से हो गए। हाँ, चावल हो गए हमारे, चावल निकाल लेंगे। ये वाला चूल्हा करते हैं बंद। चरगा भी फ्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चरगा हमने वेल डन करके डालना है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। कैसे आपको बताऊंगा, इसको चेक करना है कुछ गर्म तो नहीं है। हाँ। चलना, ये आ गया। देखें, ये राइस हो गए। राइस को रखते हैं थोड़ा इधर। मसाला हमारा भुन चुका है, मसाला अच्छे से भुन गया। थोड़ा सा इसके अंदर अब पानी शामिल करेंगे। ये हमने देखना है कि हमने ग्रेवी इसकी कितनी रखनी है, क्योंकि बिरयानी आपकी बिल्कुल ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गीली और रसीली होनी चाहिए। तो इसके लिए मसाला अच्छा सा भुन जाएगा तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। पानी शामिल करने के बाद डालेंगे इसमें आलू। ये गया पानी। थोड़ा सा पानी को जलाएंगे और उसके बाद ये गए आलू। आलू हमारे बॉयल हैं, याद रखिएगा। तो हमने पहले इसलिए नहीं डाला है, नहीं तो ज़्यादा ओवर होके टूटने का चांस है। अब इस स्टेज के ऊपर इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ये गया हरा धनिया। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, छोटी वाली या बड़ी वाली, इट्स अप टू यू कि कौन सी आपने डालनी है। ये गई मिर्चें। फ्लेम को करेंगे कम। यहाँ पे गए आपके राइस। राइस पे हमेशा आपने लास्ट में डालना है ऑयल। इससे क्या होता है, चावल जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, बड़े खिले खिले से जो है वो आएंगे। चलें जी, ये गया। अब जो ये चरगा है, ये चरगा जाएगा चिकन। देखें बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया। ये गया इधर। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर के लिए थोड़ा सा पानी में घोल के ये, और इसी में जाएगा थोड़ा केवड़ा एसेंस।
चलें, बोतल बंद है, खुलेगी तो फिर डालते हैं इसको। घरों में क्या होता है, केवड़े के अंदर आप कलर जो है मिला के रख लें। जब भी आपको बिरयानी बनानी हो आपने वही कलर केवड़े वाला मार देना है, तो बड़ी अच्छी जो है खुशबू आती है केवड़े की। केवड़े की बोतल खोल के मैं वो भी डाल दूंगा इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा कलर हमने यहाँ पे इसमें लगाना है। इसके ऊपर ही थोड़ी सी ब्राउन प्याज, और मज़ीद थोड़ा सा हरा धनिया ये डाला, और फाइनली इसको फ्लेम को लो करके दे देंगे दम। ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, शुरू करेंगे मद्रासी दाल पालक। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चरगा बिरयानी दम पर है हमारा। स्पंज भी हमारा बाहर आ गया है। बस को आपने ज़्यादा जो है थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद जो हमने इसको रोल कर देना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। तो जनाब चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है मद्रासी दाल पालक। चने की दाल हमारे पास बॉइल्ड है यहाँ पर, पालक हमारे पास हमने बॉइल करके पीस लिया है इसको। बड़ी क्विक रेसिपी है। बिरयानी को बिल्कुल हल्का चूल्हा करके दम पे छोड़ देते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास हमको चाहिए प्याज, इसको कर लेते हैं फाइनली चॉप्ड। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि भाई कोको पाउडर के कोई 3 रेसिपीज़ बतानी है आपने जिसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल होता है, और आपको मिलेगा एनेक्स का जूसर। बड़ा अच्छा आज तो गिफ्ट है एनेक्स की तरफ से। प्याज को कर लिया हमने चॉप। मद्रासी रेसिपीज़ पिछले दिनों भी मैं बना चुका हूँ चिकन के साथ। बहुत बड़ी रेंज है, मतलब आप जो है नित नए रेसिपी और नित नए फ्लेवर्स आपको मिलेंगे मद्रास में। और वेजिटेरियन रेसिपीज़ में तो बहुत आगे हैं ये लोग। चलें, फरा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है शेफ आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के। आपने जो अचारी बीफ बिरयानी बनाई थी, हाँ, बड़ी डिफरेंट रेसिपी, और बड़ा आपका जो कलर बिरयानी का था वो बहुत ही अच्छा था। ट्राई किया मैं आपने? ट्राई करूंगी इंशाल्लाह ताला। मेरे पास वो उसकी सब्जियां वगैरह नहीं थी ना, वो अचार जो बनाना था उसका खीरा वगैरह, तो मैं उसी दिन ट्राई करती, लेकिन वो मैंने इस वजह से चलें, अब कीजिएगा। अब मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी तो आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, और आपकी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। कोको पाउडर से तो एक चॉकलेट बिस्किट बनते हैं, और मार्बल बिस्किट भी बनते हैं, इसमें भी कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जी। और चॉकलेट कप केक बनता है, ब्राउनीज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। चलें, आपका जवाब तो आ गया है, शामिल भी हमने कर लिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? लाइन ड्रॉप हो गई शायद। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले करना है प्याज को हल्का सा सॉफ्ट, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पे इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा आपको बताऊँ, राई, कड़ी पत्ता और कोकोनट मिल्क, ये 3 चीज़ें जो है फ्लेवर को बिल्कुल मुनफरिद कर देंगी आम डिशेस से। ये आ गया कड़ी पत्ता। थोड़ी सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें कड़ी पत्ता और राई शामिल करेंगे, क्योंकि शुरू में इसको जब हम फ्राई करेंगे हल्का सा, तो इसकी जो खुशबू है वो हमारी पूरी डिश में आ जाएगी और बड़ा अच्छा सा यूनिक सा जो आपको फ्लेवर मिलेगा।
आम तौर पे तो हम पालक चिकन बना रहे होते हैं, पालक गोश्त बना रहे होते हैं, पालक दाल के साथ भी बनाते हैं, लेकिन बड़ी बेसिक रेसिपी के साथ। लेकिन ये रेसिपी जो है बिल्कुल टेस्ट प्रोफाइल इसका चेंज कर देगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्या फ्राई दाना, कड़ी पत्ता और ज़ीरा, थोड़ा सा कड़कड़ाए खुशबू आने लगे तो फिर इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। बिरयानी भी तकरीबन तैयार हो गई है, 1-2 मिनट और छोड़ते हैं, फिर चेक करते हैं इसको क्या रिपोर्ट है। ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट और ये गया छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा आँच को धीमा करेंगे। इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डालना है हमने, ताकि जनाब ये मसाला जो है जले ना। और मीनवाइल हम काटते हैं 1 अदद टमाटर, इसको करेंगे चॉप। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल, फिर रिपीट कर रहा हूँ। कोको पाउडर किन 3 रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है? कोई सी भी 3 रेसिपीज़ का आपने नाम बताने हैं और आप जीत सकते हैं एनेक्स का जूसर। और कॉल करके भी जवाब दे सकते हो और SMS के थ्रू 8881 पे भी आप जवाब दे सकते हैं। टमाटर को चॉप करके शामिल कर दें। इसका अरोमा ही बिल्कुल डिफरेंट है। जब इसके अंदर राई गई और कड़ी पत्ता, टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल इसका चेंज हो गया है। 1 अदद टमाटर और शामिल करूँगा, 1 आध हरी मिर्च चॉप करके जाएगी इसके अंदर। फिर शामिल कर देंगे सारे स्पाइसेस। और साथ साथ जो है एक नज़र डालते हैं बिरयानी पे, बिरयानी का क्या स्टेटस है। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू। खलील भाई सेवन शरीफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। खलील भाई आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। और आपका शो देख रहे हैं सर, बहुत अच्छी आप रेसिपी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब? बिरयानी तो इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगा। सवाल का जवाब देंगे? जी सर। कोको ब्राउनी चॉकलेट, वनीला स्प्लेट केक, चॉकलेट केक, एग बिस्किट। वाह भाई वाह। खलील साहब आपको शौक भी बहुत है खाना वाना पकाने का। जी जी सर, मैं रेसिपी आपकी बनाती हूँ और मेरी फरमाइश है बादाम का हलवा सर। वाह भाई वाह, जबरदस्त। किसी दिन हमें भी खिलाएं बना के। जरूर शामिल करना, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला। चलें, ज़्यादा आपका नाम शामिल हो गया सर। चलें खलील भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, हरी मिर्च हमने चॉप की और ये चॉप्ड हरी मिर्च भी इसके अंदर गई। मसाले को अच्छा सा भूनना है, मसाला भुन जाएगा, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, फिर इसमें पालक जाएगी और दाल जाएगी। लास्ट में फाइनली इसमें डालेंगे क्रीम। बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई हमारी। बस ये मसाला भुन जाए इतना कि ऑयल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए, फिर इसमें शामिल कर देंगे दाल और पालक। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलता है एक छोटी ब्रेक के बाद। चरगा बिरयानी मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन ड्रम स्टिक 5 से 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा,
हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 1 चौथाई कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, लाल और ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे तेल फ्राइंग के लिए, बिरयानी के अज्जा, चावल 500 ग्राम, आलू 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, फ्राइड प्याज आधा कप, दही आधा कप, टमाटर आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर 1 चौथाई चाय का चमचा, लाल और ऑरेंज फूड कलर चंद कतरे, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, केवड़ा चंद कतरे। तरकीब: एक बोल में चिकन ड्रम स्टिक और मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिक्स करके 2 घंटे फ्रिज में रखें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन को धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट फ्राई करके निकाल लें। बिरयानी के लिए तेल गर्म करके अदरक लहसुन सौते कर लें, फिर इसमें फ्राइड प्याज, आलू, टमाटर, दही, फूड कलर और तमाम मसाले शामिल करके भून लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके उबले चावल डालें। अब इसमें चिकन, हरा धनिया, हरी मिर्चें और केवड़ा डालकर दम दें और सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। यहाँ बन रहा है मद्रासी दाल पालक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और नमक। ये गया इसमें पालक है, पालक में ऑलरेडी नमक होता है तो थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल हमने इसमें बैलेंस करके करना है। ये भुना मसाला अब जाएगा इसके अंदर जनाब पालक, जो कि हमने बॉईल करके पेस्ट बनाया हुआ है, चने की दाल, ये भी बॉइल्ड है, ये गई इसमें, और अच्छे तरीके से इसकी करनी है बुनाई। अब इसमें जाएगा मक्खन, कोकोनट मिल्क पाउडर और क्रीम, कुकिंग क्रीम है, ये हमने इसके अंदर डाली और इसको करना है अच्छे से मिक्स और फिर इसको धीमी आंच पे हमने छोड़ देना है और फिर मज़ीद इतना पकाना है कि इसका जो बटर है और जो इसके अंदर हमने क्रीम डाली है, बटर अलग हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो अब इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पर, ये ऐसा ऐसा पकता रहेगा। और अब चलते हैं अपनी स्विस रोल की तरफ, जो कि हमने इसका कैप, चलें ये लगा देते हैं, मसला नहीं, चलें जी। स्पंज हमारा तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसको हमने स्प्रेड लगा के करना है फोल्ड। चलेंगे, ये हो गया। अच्छा, इसको हटा के ना, इसको पलट के बड़ी आहिस्तगी से ना अपने इसको हटाना है, लेकिन ये होगा जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। ये हटा दिया और इसको हैंडल विद केयर। अब ये स्प्रेड हमने लगाना है और दोबारा इसको फोल्ड कर देंगे पेपर के अंदर। किसी चीज़ की मिलावट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, बस हल्के हाथ से आपने इसके ऊपर ये लगाना है स्प्रेड। मॉइस्चर की वजह से थोड़ा सा ये सॉफ्ट हुआ है, तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर बच्चों के लिए बड़ा बेहतरीन, और ये बना के आप इसको फोल्ड करके फ्रीज भी कर सकते हैं। और जब जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो
आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से इसकी ये लेयर जो है ऊपर की हटा देते हैं। चलें, अब ये थोड़ा आसानी से इस पर लग जाएगा। चले मैं इसको लगा रहा हूँ, इसको मैं सामने ही फोल्ड करूँगा, फिर कटिंग करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको काट के बताएंगे कैसे बनेगा। हमारी अंडी भी तैयार हो जाएगी, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। मद्रासी दाल पालक अज्जा: उबली चने की दाल 1 कप, उबली मैश की हुई पालक 1 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर आधा कप, राई दाना 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। इसमें कड़ी पत्ते, टमाटर और तमाम मसाले शामिल करके भून लें। उसके बाद इसमें उबली चने की दाल और उबली मैश की हुई पालक डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनें। अब इसमें मक्खन, कोकोनट मिल्क पाउडर और क्रीम शामिल करके तेल ऊपर आने तक पकाएं और सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लगा रहे थे स्विस रोल के ऊपर स्प्रेड। थोड़ा सा हमने इसको गर्म किया ताकि आसानी से लग जाए। चलें, ये हो गया। हाँ तो जनाब, मैं कह रहा था कि ये आप बना के रोल करके फ्रीज भी कर सकते हैं। जब जब आपको निकालना हो आप निकालें और इसको सर्व करें। तो बड़े हल्के हाथ से बिस्मिल्लाह करके आपको इसको फोल्ड करना है। थोड़ा सा टाइट कर करके और जितना ज़्यादा ये जमा होगा आप इसको फ्रिज में रख दें या फ्रीज़ कर दें और उसके बाद इसकी कटिंग करें तो बहुत अच्छी कटिंग होगी। आज की विनर कौन है हमारे? निदा है कराची से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है एनेक्स का जूसर, आप तक पहुंच जाएगा। तो जनाब अब ये बन गया है स्विस रोल और इस स्विस रोल को हम काटेंगे इसके साथ। अच्छा, इसके ऊपर आप चॉकलेट लगा के और मुख्तलिफ़ किस्म की गार्निश आप कर सकते हैं। थोड़ी सी शार्प नाइफ, थिकनेस आपने जितनी रखनी है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। और ऊपर भी इसका आप स्प्रेड लगा के आप कोई खोपरा वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आप गार्निश इसके ऊपर बना के रख सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रीज़ कर देंगे तो बहुत अच्छा जो है इसका टेक्सचर भी आएगा और बच्चों का पसंदीदा स्विस रोल। चलें जी, तैयार है। आई होप कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। बल्कि हटा देते हैं इसको। यह जनाब तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। मद्रासी दाल पालक, चरगा बिरयानी और स्विस रोल, तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बताइएगा कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।